देखो, पढ़ाई करने वाले बच्चे चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े, पढ़ाने वाले सर मैडम कितने भी अच्छे हो, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास दो चीजें नहीं हो तो बच्चे कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। पहली चीज है आलस्य रहित शरीर, और दूसरी चीज है तेज बुद्धि। बोलो, आलसी बच्चे कभी पढ़ाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और मंद बुद्धि बच्चा भी कभी पढ़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता। सुभाषितानी में लिखा है, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चे को सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर ये आलस कहाँ से आता है? ना पेड़ पे लगता है, ना जमीन में से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते, अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी के अनुसार उसका तन और मन बनता चला जाता है। आज हमारे क्षेत्र में भैंसे हो गई ज्यादा, गाय माताएं हो गई कम। भारत सरकार के पशुपालन विभाग के जो आंकड़े हैं, एनिमल हस्बेंड्री की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार हिंदुस्तान में भैंसे है लगभग 17 करोड़, अनुमानित 17-18 करोड़। देसी गौ माताएं है मात्र 7 से 8 करोड़, और जर्सी पशु है 9 से 10 करोड़। तो हम ज्यादातर किसका दूध पी रहे हैं? भैंसों का। तो शरीर और बुद्धि पर भैंस के दूध का असर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप कभी भी देखना, भैंस जो होती है बच्चों, खा पी करके चारों पैरों को चौड़ा करके पड़ी रहती है, और बैठे बैठे यूरिन पेशाब मूत्र त्याग करके उसमें पूंछ घुमा के नाना धोना, वॉशिंग बाथिंग सब कुछ निपट लेती। और गाय माता कभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर पूंछ समेट के ही मूत्र त्याग करती है। तो जिस भैंस को पेशाब करने के लिए भी उठने में जोर आता है, तो ऐसी आलसी भैंस का दूध हमारे बच्चे पिएंगे तो बोलो, आलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप कभी भी देखना, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीने के बाद एक कोने में पड़ा पड़ा ऊँघता है, सुस्ताता है, नींद निकालता है, मरोड़े खाता है। जर्सी का बच्चा जर्सी का दूध पीने के बाद पूरे बाड़े में मुंह लटका लटका के घूमता है। और गाय माता का बछड़ा जैसे ही गाय माता का दूध पीता है, तुरंत पूंछ उठा के पूरे बाड़े में उछलता है, कूदता है, दौड़ लगाता है, धामा चौकड़ी मचाता है। पकड़ने जाओ तो हाथ में भी नहीं आता है। तो बताइए, स्फूर्ति किसके दूध में हुई? गाय माता के दूध में। आपके घर में 3 भैया बहन हो, एक भैया को 6 महीने तक गैया मैया का दूध पिलाइए, एक भैया को 6 महीने तक जर्सी का दूध पिलाइए, और एक भैया को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाइए। जिसने गौ माता जी का दूध पिया वो सुबह 5 बजे बिना अलार्म के अपने आप उठ जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला 7 बजे तक 7 आवाज लगा करके उठेगा, और भैंस का दूध पीने वाला 9 बजे तक बिस्तर में पड़े पड़े मरोड़े खाएगा। फिर माताएं बेले गालियां भी निकालते, छोरा उठ जा, क्या पाड़े की तरह पड़ा है? तो दूध भैंस का पिया तो पाड़े की तरह तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात करते हैं तेज बुद्धि की। हमारे हिंदी में एक मुहावरा है, अकल बढ़िया भैंस। वैसे जितने भी मुहावरे हिंदी में बने सारे के सारे भैंसों के खिलाफ बन गए। काम करते करते बिगड़ गया तो गई भैंस। किसी को खूब समझाओ खूब समझाओ खूब समझाओ, फिर भी समझ में ना आ, तो भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा नहीं है। कोई बिल्कुल अनपढ़ हो तो कहते ये तो काला अक्षर भैंस बराबर, और कोई आदमी बिल्कुल दबंग हो, पूरे गांव में खुद की चलाता हो, दूसरे के बिल्कुल भी नहीं सुनता हो, तो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और कोई औरत खा खा के एकदम मोटी हो गई हो तो कहते हैं क्या भैंस जैसी। और कोई बच्चा बहुत ज्यादा सिंसियर हो, केवल काम से काम रखता हो, बहुत ज्यादा किसी के बात में हस्तक्षेप नहीं करता हो, तो कहते हैं तो राम जी की गाय है। तो इसी कड़ी का एक मुहावरा है, अकल बढ़िया भैंस, कि भैंस में बिल्कुल भी अकल नहीं होती। कुछ